स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सैम एकेडमी पे। आज हम लोग 11 की हिस्ट्री का क्लास करते हैं, ठीक है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने तो अभी तक कोई ऑफिशियल ये कोई सेट नहीं क्या बोलते हैं प्रकाशित की है। तो हम एनसीईआरटी के मतलब बुकों से अपने स्तर पर बहुत सारे क्वेश्चन को हम सजा के और बना के उसी स्तर पे रखे हैं जिस तरह से पूछा जाता है, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं हिस्ट्री का क्वेश्चंस, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ कह रहा है पहला क्वेश्चन कह रहा है मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है, ठीक है। तो समय में जो प्राचीन समय में जो लोग थे, ठीक है, वो उनका रहने सहने का तरीका किस तरह से था। तो वो सारा सभ्यता था, जैसे भारत में विकसित हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही थी मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है। कभी भी इतिहास हो या फिर अभी वर्तमान समय में हो, पहले के लोग या वही के लोग हमेशा संसाधनों के पीछे ही भागते थे और आज भी लोग भाग रहे हैं, ठीक है। तो जल हमारे लिए एक महत्वपूर्ण और बहुमूल्य संसाधन था, है और रहेगा भी, ठीक है। इसलिए ये नदियों के किनारे ही ज़्यादा विकसित हुए हैं। तो ये मेसोपोटामिया जो है वो इराक में हुआ है। इराक में जो नदी है वो उस नदी का नाम है दजला फरात, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है मेसोपोटामिया की लिपि कैसी थी। तो मेसोपोटामिया की जो लिपि थी वो थी कीलाकार लिपि, ठीक है। लिपि तो बहुत सारे होते हैं, चित्रात्मक लिपि होता है, खुरष्टी लिपि होता है, ब्राह्मी लिपि होता है। लेकिन मेसोपोटामिया की जो लिपि थी वो थी चित्राकार। चित्राकार कहने के मतलब है जिसमें चित्र से दर्शाया जाए कि यहाँ कहने का क्या सेंस है। जैसे अगर मान लो इस तरह का चित्र है, ठीक है, इस तरह का कोई चित्र है और यहाँ पे ऐसे मान लेते हैं कि ये कोई जानवर है, ठीक है। और ये डंडा से अगर इसको प्रहार किया जा रहा है, इसका मतलब ये क्या है कि यहाँ के लोग शिकार करते थे, ठीक है। इस तरह से माना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेसोपोटामिया में उर देवता किससे संबंधित है, ठीक है। तो मेसोपोटामिया में उर जो देवता थे ना, वो संबंध रखते थे चंद्रमा से, ठीक है, यानी कि चांद से। सूर्य से नहीं होगा, युद्ध से नहीं होगा, जल से भी नहीं होगा। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंद्र से, ठीक है, यानी कि चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शहरी जीवन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी, है ना। तो शहरी जीवन की शुरुआत सबसे पहले जो हुई थी ना, वो हुई थी मेसोपोटामिया में। वहाँ के लोग एकदम बहुत बढ़िया से रहते थे, ठीक है। इराक के लोग उस समय बहुत ज़्यादा विकसित था। उस समय का विकसित समाज अभी के क्या बोलते हैं भारत के कुछ राज्यों में उसके मुकाबले में अभी भी नहीं है, ठीक है। इस तरह से वो विकसित समाज था इराक का, मेसोपोटामिया का सभ्यता, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारी सभ्यताओं का उदय हुआ था। मेसोपोटामिया, बेबीलोन की सभ्यता, ये सारा चीज वहाँ पे उदय हुआ था, जो कि एक बेहतरीन इंसानों का उदय हुआ था वहाँ पे, ठीक है। यानी बेहतरीन इंसानों का वहाँ पे रख रखाव होता था और बहुत बढ़िया से वहाँ पे रहते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिगुरात का संबंध किससे है। तो उस समय का बात है, ठीक है, प्राचीन इतिहास का बात है कि जिगुरात का संबंध उस समय किससे था। जुगरात को मतलब ये कुल मिला के वहाँ की बात कर रहा है जहाँ मेसोपोटामिया बसा हुआ था, यानी इराक जैसे कंट्री पे। जैसे इंडिया अगर यहाँ है तो यहाँ पे तुम्हारा पाकिस्तान हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे इंडिया है तो यहाँ पे पाकिस्तान हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा, तुर्कमेनिस्तान, यहाँ से लेके इराक तरफ इन देशों में ये बसा हुआ था क्या, मेसोपोटामिया, ठीक है। तो उस समय ही इसको क्या कहा जाता था, जिगुरात को मंदिर कहा जाता था, ठीक है। जिगुरात का संबंध किससे है, तो मंदिरों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोमन साम्राज्य का विस्तार किन महाद्वीपों में था। तो रोमन साम्राज्य जो है ना, यानी कि रोम का जो इसका जो एरिया था, विस्तार कहाँ तक था। रोम का राजा लोग जो अगस्टस हो गया, जूलियस हो गया, ये सारा चीज, तो उन लोगों का जो विस्तार था ना, यूरोप से लेके एशिया, अफ्रीका, ये सारे में थे, ठीक है। तो इन लोगों का क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। तो यूरोप तक इन लोग का शासन था, एशिया, अफ्रीका, बहुत सारे देशों में। इन लोग बहुत ही कर्मठ और कौशल शासक थे, ठीक है। उसके बाद बोला रोम का प्रथम सम्राट कौन था। तो रोम का जो प्रथम सम्राट था ना, वो था अगस्टस, ठीक है, अगस्टस। इसी के नाम से महीने का एक नाम भी है अगस्त, ठीक है। इसी राजा के नाम से पूछेगा कभी क्वेश्चन में कि किस राजा के नाम से अगस्त महीने का नाम रखा गया, तो वो है अगस्टस, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? तो रोमन साम्राज्य की जो मुख्य भाषा थी ना, वो थी यूनानी, है ना, यूनानी और लैटिन, है ना। यूनानी भाषा और लैटिन भाषा रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है दिनेरियस क्या था? तो दिनेरियस एक सिक्का था, और वो कैसा सिक्का? चांदी का सिक्का, ठीक है। कैसा सिक्का था वो? चांदी का सिक्का था। यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, त्रिनमय पात्रों का प्रयोग रोम में किसके लिए होता था? ठीक है। तो वहाँ पे देखो त्रिनमय अच्छा मृण्मय है यहाँ पे, है ना। मृण्मय पात्रों यानी कि पात्रों मतलब होता है बर्तन, ठीक है। तो मृण्मय पात्रों का प्रयोग रोम में किसके लिए होता था? तो तेल और शराबों के लिए, ठीक है। मृण्मय, है ना। मृण्मय पात्रों यानी मिट्टी के जो बर्तन थे ना, मिट्टी के जो बर्तन थे, उनका प्रयोग तेल और शराब को रखने के लिए ये किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंगेज खान का जन्म कब हुआ था? चंगेज खान बहुत ही कर्मठ राजा था और बहुत ही निर्दयी राजा था, ठीक है। इसका जो जन्म हुआ था ना, ये एक मंगोल में हुआ था, एक मंगोल राजा था। और इसका जो जन्म हुआ था वो 1162 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट है, मंगोल का प्रिय शिशु कौन था? तो मंगोल का जो प्रिय शिशु प्रिय अच्छा पशु है, मंगोलों का प्रिय पशु कौन था? मतलब मंगोल लोग किस पशु को ज़्यादा पसंद करते थे, किस जानवर को ज़्यादा पसंद करते थे, ठीक है। तो मंगोल लोग उस समय ये घोड़ा को ज़्यादा पसंद करते थे, क्योंकि घोड़ों से सफ़र करना होता था, ठीक है। और मंगोल या फिर चाइना का जो एरिया है वो क्या है, एक पथरीला इलाका है, पहाड़ी इलाका है। वहाँ पे घोड़ों का ही वर्चस्व रह सकता है। ऊँट तो राजस्थान के लिए होता है, ये तो होगा नहीं। हाथियाँ भी उस समय उतना नहीं था, ठीक है। कुत्ता से तो कोई ये क्या बोलते हैं, परिवहन का साधन करेगा ही नहीं, ठीक है। तो घोड़ा उस समय ज्यादा वर्चस्व में था, इसलिए उन लोग का फेवरेट पशु क्या था? घोड़ा, ठीक है। आगे बोला यास क्या था? तो यास क्या था? यास एक चंगेज खान की विधि संहिता थी, है ना, कि ये किस तरह से साम्राज्य को चलाया जाए, है ना। उस नियमों को क्या कहा जाता था? यास कहा जाता था उस दौर में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे फिर बोला है, चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? तो चंगेज खान की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1227 में, ठीक है। 1227 में क्या हुआ था? चंगेज खान की मृत्यु हो गई थी। मंगोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? जो मंगोल राज्य का जो संस्थापक है वो चंगेज खान है, ठीक है। ये एक मंगोल था, है ना। आगे है, मध्यकालीन यूरोपीय समाज के तीन वर्ग कौन से थे? है ना। मध्यकालीन मध्यकालीन तो सुने होंगे, जहाँ पे ये फ्रांस में ये चला था, रेवोल्यूशन चला था, यानी कि क्रांति चला था। उस टाइम पे कितना वर्ग समाज में बटा हुआ था, ठीक है। तो उस टाइम सबको पता होगा, एक पादरी वर्ग होता था जो सबसे ऊपर होता था, फिर एक अभिजात वर्ग होता था जिसको मध्यम वर्ग कहा जाता था, उसके बाद किसान और मजदूर हुआ करते थे। तो यानी कि तीन वर्गों में बटा हुआ था, पादरी, अभिजात वर्ग और किसान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफ का क्या अर्थ है ना। फीफ का अर्थ होता है जागीर, और जागीर का मतलब अगर नहीं पता है तो जागीर का मतलब होता है संपत्ति, प्रॉपर्टी, ठीक है। जागीर उसी को कहा जाता है। आगे देखते हैं, कैथोलिक चर्च का प्रमुख कौन होता था? तो कैथोलिक जो चर्च होता था ना, उसका जो प्रमुख, उसका जो मेन आदमी होता था, उसको हम लोग पोप कहते थे, ठीक है। उसमें क्या कहा जाता था? उसको पोप कहा जाता था, ठीक है। ना किंग, ना लॉर्ड, ना ही नाइट, ठीक है। ये सब नहीं कहा जाता था उस समय, क्या कहा जाता था? पोप कहा जाता था, जो चर्च की रखवाली करता था। उसके बाद है आगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे होना चाहिए था, टाइद होना चाहिए था, ठीक है, टाइद, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ टीथ। तो टाइद क्या है? एक प्रकार का धार्मिक कर है, ठीक है। उस समय कैथोलिक चर्च मतलब फ्रांस का जो रेवोल्यूशन चल रहा था उस टाइम, वहाँ पे एक धार्मिक कर लिया जाता था, यानी धर्म के बुनियाद पे लोगों से टैक्स वसूला जाता था, जिसे वहाँ पे नाम दिया था, टाइद नाम दिया था, ठीक है। वो एक प्रकार का क्या था? धार्मिक कर था। किसी स्पेसिफिक धार्मिक लोगों से ही ये पैसा लिया जाता था, जिसे टाइद कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, सामंतवाद की जड़ें किस देश में सबसे पहले जमी? ठीक है। सामंतवाद जो होता था, उसका जो मतलब वो सबसे पहले कहाँ प्रभावशाली हुआ था? ठीक है, फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब होता है क्या? यानी कि सामंतवाद, लोगों का अपना प्रभाव, तो वो कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। यानी कि क्रांति कहाँ पे हुआ था? ये चीज फेडरलिज्म, यानी कि विनम्रतावाद, ठीक है। यानी कि लोगों का अपना प्रभुत्व जानना, तो वो कहाँ पे हुआ था? फ्रांस में होता है।
फ्रांस का रेवोल्यूशन 14 जुलाई 1789, ठीक है, यहाँ पे वो था सबसे पहले, फ्रांस, है ना। और आगे फिर बोला है पुनर्जागरण, है ना। पुनर्जागरण का केंद्र सबसे पहले कौन सा देश माना जाता है? तो सबसे पहले किस देश से माना जाता है? इटली को माना जाता है, ठीक है। पुनर्जागरण यहाँ के लोगों ने पहला विचार किया था कि समाज को इस तरह से चलना चाहिए। उसके बाद बोला है मोनालिसा नामक प्रसिद्ध पेंटिंग किसने बनाई थी? तो ये सबको पता होगा कि पेंटिंग का जो बाप है, यानी कि सबसे जो आगे है वो कौन है? लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची, ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। मोनालिसा नामक यानी कि एक चित्र था महिला का, जो किसने रचा था? लियोनार्डो दा विंची। ये ऐसा चित्र था कि लोगों ने कहा था कि ये देखते देखते बोल उठेगी, मतलब ये बहुत ही खूबसूरत, ठीक है। तो वो किसने रचा था? लियोनार्डो दा विंची। फिर बोला छापे खाने, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो प्रिंटिंग प्रेस, है ना, प्रिंटिंग मतलब जो ये प्रिंट होता है, वो प्रिंटिंग वगैरह हो गया, ये किसने किया था? तो ये क्या था? गुटेनबर्ग नाम है ना। ये गुटेनबर्ग द्वारा ये किया गया था। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लास्ट सपर की रचना किसने की है? द लास्ट सपर की रचना किसने की है? लियोनार्डो दा विंची ने की है, ठीक है, लियोनार्डो दा विंची, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है लियोनार्डो दा विंची, है ना। तो याद रखना क्या होगा? लियोनार्डो दा विंची। ये सब एक विदेशी नाम है, ठीक है, जिसको इंडिया में उतना बढ़िया जगह नहीं मिल पाया, ठीक है, हमेशा अलग अलग नामों से यहाँ पुकारा गया है ना। इसलिए इसका नाम याद रखना, लियोनार्डो दा विंची नाम है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है ना। डिवाइन जो कॉमेडी है, एक डिवाइन एक कहानी है, यानी कि कॉमेडी का कहानी है, जिसका जो लेखक है वो है दांते, ठीक है, दांते, याद रखना इसको। उसके बाद बोला कनाडा नाम किस शब्द से बना है? तो कनाडा नाम जो बना है ना, वो कनाडा से बना है। किससे बना है? कनाडा से, ठीक है। उसके बाद बोला अमेरिका में सोने की खोज कब हुई थी? तो अमेरिका है ना, वहाँ पे जो रिसर्च चल रहा था सोने के लिए, तो वो कब खोज हुआ था? वो 1840 में वहाँ पे सोने की खोज हुई थी, ठीक है। उसके बाद बोला ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की? तो ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की है? कैप्टन कुक ने किया है ना। जिस तरह इंडिया की खोज किसने किया था? वास्को डिगामा, ठीक है, कहा जाता है, बट वैसा तो इंडिया की खोज किया, इंडिया कहीं खोया नहीं था, इंडिया के समुद्री रास्ते का खोज किया था, यहाँ से यूरोप से आया था, ठीक है, वो इस तरह से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया की खोज कैप्टन कुक ने किया था, ठीक है। कनाडा के मूल निवासी कौन थे, है ना। कनाडा के मूल निवासी किन्हें कहा जाता था? तो किन्हें कहा जाता? फर्स्ट नेशन को कहा जाता था, ठीक है, कि ये यहाँ के क्या है? मूल निवासी है, ठीक है। ट्रेल ऑफ टीयर्स, ऑफ टीयर्स, ट्रायल ऑफ टीयर्स का संबंध किस देश से है? तो किससे है? अमेरिका से है, ठीक है, ये संबंध किससे है? अमेरिका से। जापान में मेजी पुनर्स्थापना कब हुई? यानी कि जापान में मेजी की पुनर्स्थापना कब हुई थी? 1867 से 1868 के बीच में हुई थी, ठीक है। चीन में गणतंत्र की स्थापना कब हुई, है ना, यानी कि चीन में कब ऐसा हुआ जब लोगों का शासन आया? गणतंत्र दैट मीन्स लोकतंत्र ही कह सकते हैं, ठीक है, तो वो 1911 ईस्वी में आया था, ठीक है। जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की जो मुद्रा है वो क्या है? येन, क्या है? येन, ठीक है। जैसे इंडिया की मुद्रा क्या है? रुपया है ना, उसी तरह। और ऑस्ट्रेलिया की क्या हो जाएगा? डॉलर हो जाएगा, ठीक है, डॉलर इसी तरह। अच्छा, डॉलर का साइन तो ये होता है, ये, ठीक है। तो जापान की मुद्रा क्या हो जाएगा? येन हो जाएगा, ठीक है। अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? जो अफीम युद्ध हुआ था ना, वो चीन और ब्रिटेन के बीच हुआ था, ठीक है। किसके किसके बीच हुआ था? चीन और अंग्रेजों के बीच, यानी कि ब्रिटेन के बीच। ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 35, डॉक्टर सन यात सेन के 3 सिद्धांत क्या थे? तो डॉक्टर सन यात सेन के जो 3 सिद्धांत थे, राष्ट्रवाद यानी कि अपने राष्ट्र से लगाव होना चाहिए, लोकतंत्र यानी कि लोगों का शासन होना चाहिए, और समाजवाद और बेहतर समाज होना चाहिए, ठीक है, समाजवाद, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। सन यात सेन का कहना था कि समाज राष्ट्रवाद पे हो, लोकतंत्र पे हो और समाजवाद पे हो, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर
36 कह रहा है औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई, ठीक है। तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले जो इंग्लैंड में हुई थी, ठीक है, फिर जर्मनी में हुई थी। 17वीं शताब्दी में 18वीं शताब्दी में हुई थी, 1730 ईस्वी में यहाँ पे उद्योगों का अ, वर्चस्व शुरू हो गया था, कहाँ पे, इंग्लैंड में, ठीक है। आगे फिर बोला है भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें किसने किया था, जेम्स वाट ने किया था, ठीक है। भाप के इंजन का आविष्कार, जो ट्रेनें चलती थी ना वो भाप से पहले चलती थी, कोयला यहाँ पे जलाया जाता था, इसी पे भाप बनता था, फिर ट्रेन को प्रेशर देके आगे बढ़ाया जाता था, ठीक है। तो वो किसने किया था, जेम्स वाट ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर बोला है 38 क्वेश्चन में, 38 क्वेश्चन कह रहा है मिस्र के राजा को क्या कहा जाता था। तो मिस्र के राजा को कहा जाता था फराओ, क्या कहा जाता था, फराओ। सुल्तान भारत के राजा को कहा जाता था, मुस्लिम, बेसिकली मुस्लिम लोगों में, मतलब मुस्लिम राजाओं में सुल्तान लगाया था, जैसे रजिया सुल्तान हो गई, ठीक है। तो मिस्र के राजा में क्या कहा जाता था, फराओ। इंडियन राजाओं में सम्राट, जैसे सम्राट अशोक। और ये देखो जार किसको कहा जाता था, ये अमूमन यहाँ पे फ्रांस वाले में, जैसे जार निकोलस, ये सब यहाँ वाले। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिलहाल, यहाँ पे हो जाएगा फराओ, क्या हो जाएगा, फराओ। मिस्र के राजा को फराओ कहा जाता था। फिर आगे बोला है इस्लाम के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था, ठीक है। तो हजरत मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ था वो 570 ईस्वी में हुआ था, है ना। 570 ईस्वी को उनका जन्म जन्म हुआ था। उसके बाद ये है कि हिजरी संवत कब शुरू हुई थी, ठीक है। तो हिजरी जो संवत की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 622 ईस्वी में, ठीक है, 622 ईस्वी में, है ना। ये हिजरी संवत का मतलब हुआ जब इस्लाम के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब, ठीक है, मक्का शहर को छोड़ के हिजरत कर गए। हिजरत का मतलब होता है छोड़ के कहीं चले जाना, ठीक है। हिजरत कर गए थे कहाँ, मदीना, शहर मदीना चले गए थे, ठीक है। मदीना एक शहर है ना। तो वहीं पे चले गए थे। तो वो कब हुआ था, तो हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी, 622 ईस्वी को, ठीक है। तो इतना 40 क्वेश्चन काफ़ी है। 40 क्वेश्चन फिलहाल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम अपने से एनसीईआरटी को खंगाल के बहुत बढ़िया से सेट करके आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है। इसी तरह आगे अगर चाहिए और भी सब्जेक्ट का तो कमेंट में बताएं। तब तक के लिए बाय बाय।